तो जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ रूम में, मैं उसी तरीके के साथ गया हूँ, जाके बैठा हूँ, उन्होंने इशारा किया बैठ जाए। मेरे सामने फ्रंट पे ब्रिगेडियर साहब बैठे थे, मेरे राइट साइड पे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे और लेफ्ट साइड पे ना कर्नल साहब बैठे हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने इशारा किया, बैठ गया, मैं जाके बैठा हूँ। उसके बाद उन्होंने जैसे ही बैठा हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने मुझे बोला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जेंटलमैन। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, ब्रिगेडियर साहब ने साथ ही पूछा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पड़े थे, फाइल उनके पास थी। उन्होंने बोला कि ओके जेंटलमैन, आपकी जो इंटर है वो आपने कंप्यूटर साइंस में की। मैंने कहा यस सर। ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्योंकि ये मेरे डिग्री रिलेटेड था, पहला सवाल ही उन्होंने मेरी इंटर की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग किया। अच्छा, मैंने वो उसका जवाब दिया। उसके बाद साथ ही उन्होंने फिर बोला है व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद इसी तरह के मतलब क्वेश्चन किए। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया मेरे से कि गिव मी 5 वैलिड रीजंस टू कम ओवर द पॉवर्टी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन मुझसे किया उन्होंने। हाँ, न्यूजीलैंड का मुझसे कैपिटल पूछा उन्होंने। और मतलब टोटल इंटरव्यू जो था हमारा इंग्लिश में था और स्ट्रिक्ट इंटरव्यू था। और इस तरह वो क्वेश्चन कर रहे थे ना, पता है जिस तरह के, मतलब मैं आपको इन सिंपल अल्फाज देसी जुबान में ना ऐसे समझे कि जिस तरह ना चोरों को लित्र पड़ते हैं ना, सही बात है। इस तरह मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ एक बंदे को, साथ ही दूसरा बंदा अगला सवाल कर रहा है और बिल्कुल चेंज टॉपिक के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए उन्होंने। और स्टार्ट पे जो क्वेश्चन उन्होंने किए उनमें से ऑलमोस्ट 8 एक क्वेश्चन किए उन्होंने, जिनमें से मैंने 5 पे सॉरी बोला है। 3 या 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थे जिन पे मैंने उनको आंसर दिया है। लेकिन मैं ये है कि कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल टोटल कॉन्फिडेंस में था, मतलब मुझे कोई इशू वगैरह नहीं था। और मैं तो बिल्कुल आई कांटेक्ट के साथ उनसे बात करता रहा, मैंने माथे शाते पे कोई नहीं देखा। और उसके बाद फिर जैसे, हालांकि मुझसे पहले जो थे वो 1-1 मिनट 2-2 मिनट के बाद बाहर आ रहे थे, और मेरा एटलीस्ट उन्होंने 8 से 9 मिनट 10 मिनट का तकरीबन इंटरव्यू लिया है। फिर आपको जैसे बताया मैंने, वो मेरा एयरफोर्स वाला था सीन, तो मुझे वो उसके बारे में क्वेश्चन करने लग गए हैं। क्योंकि मेरी हाँ, उन्होंने ये पूछा ना कि अपने जो 2020 में इंटर किया है उसके बाद अब तक आपने क्या किया। मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ था, मैं ट्रेनिंग में था। उसके बाद मिसहैप हैपेंड टू मी, एन एक्सीडेंट अकर्स, देयरफॉर आई वाज अनएबल टू कंटिन्यू माय ट्रेनिंग, देयरफॉर माय फादर suggest me to father and my training OC suggest me to leave the service, therefore I left it. उसके बाद ये सारा मतलब सीन, उसके बाद फिर मुझसे पूछते रहे हैं वो कि ये मतलब एयरफोर्स से रिलेटेड मुझसे पूछते रहे, फोर्सेस रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे ज्यादा किए। फिर उन्होंने फिर मेरे साथ उनका फ्रेंडली माहौल हो गया था। पहले जो है ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने बड़े तरीके के साथ मेरा इंटरव्यू लिया। फर्स्टली स्टार्ट पे जो 8-9 क्वेश्चन किए ना उन्होंने, और बहुत स्पीड में किए हैं। मतलब एक जवाब दे रहा हूँ साथ ही दूसरा आ रहा है, दूसरे का जवाब दे रहा हूँ तीसरा आ रहा है, एक पे सॉरी बोल रहा हूँ दूसरा आ रहा है। मतलब इस तरह समझे कि जैसे स्टार्ट पे जाते ही आप पे प्रेशर डालते हैं वो फुल। अगर आप में वो कोई चीज देखते हैं फिर आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा हुआ इंटरव्यू। मोस्टली क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे, मैंने लेकिन मतलब सॉरी बोला है, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। और जो आते थे मैंने उन्हीं का जवाब दिया है। जो मुझे जिन पे हल्का हल्का डाउट था वो मैंने जवाब नहीं दिया, उन पे मैंने डायरेक्ट सॉरी बोल दिया सर साथ ही। बस ये है यार, पता है मैंने एक चीज नोट किया वहां पे बैठ के ना, वो जस्ट आपकी एक पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग को देख रहे हैं, आपके एथिक्स को देख रहे हैं कि इस बंदे को इंटरव्यू के जो बेसिक एथिक्स और मैनर्स है ना वो आते हैं कि नहीं। बस ये चीजें वो देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप के साथ वो देखते हैं वो फिर आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। और जिस बंदे के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं ना उस बंदे के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, यकीन माने वो बंदा डायरेक्ट सेलेक्ट है। क्योंकि वो टोटल मैं उसके बाद मेरी एक इंस्पेक्टर थे, उनके साथ डिटेल में गपशप हुई है। तो मैंने उनको बताया सारा सीन, मैंने कहा ये सीन हुआ है मेरे साथ, तो अभी क्या मतलब मैं इससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि ये बताएं आपको जब आप आने लगे हो तो उन्होंने क्या बोला है आपको लास्ट में ब्रिगेडियर साहब ने। मैंने कहा, उन्होंने बोला है कि यू मे लीव नाउ। मैंने कहा थैंक यू सर। उन्होंने और साथ में ये भी बोला है बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। उन्होंने कहा ये जो बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन का वर्ड उन्होंने बोला है ना, इसका मतलब है तुम्हें उन्होंने समझो सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि ये उसी बंदे को इस तरह का इशारा देते हैं जिस बंदे को उन्होंने सिलेक्ट करना होता है। बाकी ये है कि वो उनकी जजमेंट मैंने देखी है, उनसे बस झूठ ना बोले, ब्लंडर ना मारे कोई। और क्योंकि बंदा जब ब्लंडर मारता है ना फिर बंदे से कवर नहीं होता।
तो मुझसे उन्होंने पूछा है कि आपका क्या इशू था फिर और फिर हाँ एक्सीडेंट का मुझसे पूछा था उन्होंने कि अब जो आप एक्सीडेंट हुआ था तो क्या आपको चोटें कहाँ लगी थी। मैंने कहा सर माइनर इंजरीज थी मुझ पे और स्क्रैचेस थे थोड़े से। तो बस ये है कि मैं उस एट दैट टाइम मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लायक नहीं था, काबिल नहीं था इस। तो उसके बाद लेकिन मेरा एक फोर्सेस माइंडसेट है, तो जिस वजह से मेरा ये है कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने करनी है तो यूनिफॉर्म सर्विस करनी है। और उसके बाद मैंने ये प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह, आई सिक्योर्ड 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन फिजिकल। और साथ ही मैंने वो अपने कोट के अंदर वाली जो पॉकेट है उसमें रखी हुई थी उसकी स्लिप की कॉपी, वो मैंने साथ में दिखाई है। मैंने कहा सर आई हैव अ प्रूफ, और वो दिखाई, उन्होंने देखा है। उसके बाद फिर वो मतलब उनके चेहरे से मुझे लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड है कंप्लीटली। और उसके बाद अच्छा एक और बात, मैं अगर ये आप किसी को शेयर करें या किसी को बताएं तो ये लाजमी बोलिएगा उनको कि जब एंटर हो रूम में एक तो तरीके के साथ जाएं, अपना जो असल एथिक्स है, लेफ्ट साइड से बैठे राइट साइड से उठ के वापस आए। और वापस आते हुए ना लाजमी जैसे एक अच्छा तरीका है, मैनर्स है कि या चेस्ट पे हाथ रख के, ये जो आपका कोट का बटन होता है ना जो बंद होता है ऊपर वाला, उस कोट के बटन के ऊपर हाथ रख के आप उनको अस्सलाम वालेकुम सर या अल्लाह हाफिज इस तरह के वर्ड लाजमी बोल के हैं, ये आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ और वाले साहब की भी बताया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन बस ये है कि पता है वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, वो कर बड़ी पहले जाते हुए आप पे बड़ा एक्स डालेंगे, बड़ा वो मतलब करेंगे बहुत ज्यादा ना। लेकिन ये है कि फिर बाद में अगर आप उस टाइम पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंट रह के जवाब देते हैं, चाहे आपको नहीं आता आप सॉरी कर दें, ब्लंडर ना मारें बस। बाकी ये मेरा इंटरव्यू था और ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट अप्रोक्सीमेटली देख लें, इस तरह समझ लें कि 10 से 12 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फुली सेटिस्फाइड, और उनके मैंने एक्सप्रेशंस जो नोट किए थे वो भी बहुत ज्यादा वो थे, मतलब सेटिस्फाइड थे कम्प्लीटली।